हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में तो आए, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी कदर नहीं की, आपकी वैल्यू को नहीं समझा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग भी की है, आपको इग्नोर किया है। और देखिए, थर्ड पार्टी को लाए हैं। ऐसा भी कुछ के साथ है कि आपके पर्सन की तरफ से ही थर्ड पार्टी आई है आप दोनों के बीच, और इसकी वजह से भी रिश्ते में दरार आई है। और अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है किसी के रिश्ते में, तो यहाँ पर कोई सिचुएशन ऐसी बन गई जिसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है। लेकिन आपके पर्सन की तरफ से ही समस्या रही है इस रिश्ते में, और आपकी तरफ से तो कोई समस्या दिखाई नहीं देती। आपने तो सब कुछ किया है इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को संभाल कर रखा, लेकिन आपके पर्सन ने यहाँ पर समझदारी नहीं दिखाई है ना। तो यहाँ पर कुछ के साथ तो धोखा हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको चीट किया है और आपकी वैल्यू को नहीं समझा, उस इंसान ने आपके प्यार को नहीं समझा। तो आपके पर्सन की तरफ से गलतियां हुई, और यहाँ पर अभी नो कांटेक्ट है। कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी बातचीत उनके पर्सन से हो भी रही है, तो पहले की तरह नहीं है, ठीक है ना। आपको समझ में आता होगा कि आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, या उस तरह से अब बात नहीं करते आपसे जैसा पहले किया करते थे। तो यहाँ पर ऐसा लगता है आपको कि आपके पर्सन आपसे दूरी बना रहे हैं, है ना, या फिर बात कर रहे हैं तो इस तरीके से जैसे कि ज़बरदस्ती। अगर आपने फोर्स कर लिया तो आपसे बात हो गई, नहीं तो फिर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इस टाइप का भी चल रहा होगा। और कुछ का तो यही है कि नो कांटेक्ट है, अभी आपकी आपके पर्सन से कोई बातचीत नहीं है, और आप दोनों अभी अलग हो चुके हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो अभी की आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है गाइस कि आपको अपनी ज़िंदगी में वो वापस लाना चाहते हैं। इस एनर्जी में वो हैं और इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। आपके पर्सन अभी अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और अपने ऊपर भी वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपकी वजह से अभी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन यहाँ पर सैड दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपके जैसे इंसान को उन्होंने खो दिया, जिससे उन्हें सच्चा प्यार मिल रहा था, उस इंसान को उन्होंने खो दिया है। और आपके बारे में बहुत ज़्यादा इसी वजह से वो सोच रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा वापस लाना चाहते हैं। और ये इसीलिए अभी वो टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से ना उनका काम में मन लग रहा है, ना वो खुद पर ध्यान दे पा रहे हैं। अभी इस वक्त आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, ऐसा दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा उनको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, अकेलापन उन्हें महसूस हो रहा है, और वो आपका साथ चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, इसलिए जल्दी से जल्दी आपकी तरफ बढ़कर इस रिश्ते में जो भी परेशानियां हैं उसे वो ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आपको क्लैरिटी आपके पर्सन नहीं दे रहे थे, तो अब वो देना चाहते हैं। आपकी ज़रूरत उन्हें इतनी ज़्यादा अब महसूस होने लगी है। उन्हें लगता है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ पाना मुश्किल है। उन्हें लगता है अगर आपका साथ रहेगा तो सब कुछ उनकी ज़िंदगी में अच्छा चलने वाला है, चाहे वो जॉब हो, चाहे उनका बिजनेस हो, या उनकी फैमिली लाइफ हो। आपके साथ ही सब कुछ ठीक रहेगा, ये आपके पर्सन को लग रहा है। और ऐसे ही कुछ तो आपके साथ भी होगा गाइस। आप में से सबको तो नहीं कहती, कुछ के साथ तो होगा कि आपका ध्यान बार बार आपके पर्सन की तरफ जाता है। आपको लगता है कि उनको आपसे बात करनी चाहिए, उनको अब आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत टाइम हो गए आप लोगों को अलग हुए, तो आपका भी तो ध्यान उनकी तरफ जाता है। क्यों? इसीलिए जाता है क्योंकि आपको भी उनकी ज़रूरत है। आपको उनकी ज़रूरत है, आपको लगता है कि वो आपके साथ रहेंगे तो आपकी भी ज़िंदगी अच्छी चलेगी, क्योंकि आपने उनसे सच्चा प्यार किया है, तो आप किसी और को उनकी जगह नहीं दे सकते, है ना, ये आपको लगता है। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि बार बार उनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, इसी वजह से, क्योंकि आपकी ज़रूरत है उनको, उनको महसूस हो रही है ज़रूरत, अकेलापन आपके बिना महसूस कर रहे हैं वो। तो जैसे जैसे आपकी स्थिति है, ऐसे आपके पर्सन की भी स्थिति है, आपके बिना वो भी नहीं रह पा रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर बदलाव दिखाई दे रहा है गाइस। बदलाव ऐसा है जो, अब उल्टा पुल्टा मत सोचिएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव रहना है। बदलाव अच्छा ही है, ठीक है। ये बदलाव आएगा तभी तो आप दोनों का रीयूनियन होगा। अभी ये तक तो आप दोनों ही स्टक हो अपनी अपनी जगह पे, है ना ही आपके पर्सन आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही आप, और एक दूसरे के लिए परेशान भी हो। तो ये जो बदलाव आ रहा है ये अच्छा ही है, इसी की वजह से आप दोनों एक हो पाओगे।
अब अभी जहाँ पर भी हैं आपके पर्सन गाइस, वहाँ जो भी उनके साथ है, यहाँ थर्ड पार्टी दिखाई देती है। अब उनकी फैमिली में से कोई मेंबर भी हो सकता है ना, उनकी माँ वा कोई भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर है तो फैमिली में से कोई मेंबर हो सकता है, या फिर उनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं ना। थर्ड पार्टी कौन है आपको पता होगा। तो वो ना उनको बहुत ज़्यादा अपनापन दिखाते हैं, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा दिखाते हैं कि वो उनके साथ हैं, हर कदम पर वो उनका साथ देंगे। लेकिन जब आपके पर्सन को ज़रूरत होती है ना, तो वो इंसान पीछे हट जाता है। और तब इसी वजह से आपके पर्सन आपको याद करते हैं कि आप वो इंसान थे जो हर समय उनके साथ खड़े रहने को तैयार थे, सब कुछ उनके लिए सहने को, झेलने को तैयार थे। और जिसके इंसान के साथ अभी वो आगे बढ़ गए अपनी ज़िंदगी में आपको छोड़कर, वही इंसान आज उनके साथ खड़ा नहीं है। वो बनता तो है कि वो उनका सहारा है, वो उनके साथ वो रहेगा, लेकिन ऐसा जब ज़रूरत होती है तो नहीं होता, वो इंसान पीछे हट जाता है ना। आपके पर्सन वहाँ पर अकेले हो जाते हैं। इसी वजह से आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और उनको इसीलिए ये लगता है, अभी उन्हें समझ में आ रहा है कि जिस इंसान के वो साथ आगे बढ़ गए आपको धोखा देकर, आज वो इंसान उनका साथ कहाँ दे रहा है। सिर्फ उनका इस्तेमाल हो रहा है, उनके पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आपके पर्सन का तो वहाँ पर कोई सहारा नहीं है। उन्हें तो अकेला छोड़ दिया जाता है जब उनको ज़रूरत होती है। तो आपके पर्सन को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने एक अच्छे इंसान को खो दिया, ऐसे इंसान की वजह से जो उनके साथ है ही नहीं, सिर्फ दिखावा कर रहा है साथ होने का। तो इस वजह से अब वो चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ें, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाएं, और जो भी आपके साथ परेशानियां उनकी हैं उसको वो ख़त्म करें, तभी रिश्ता सुधरेगा। और ये सब अब जल्दी ही होगा गाइस, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर तो चेंज दिखाई दे रहा है, और ये चेंज अच्छा ही है। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, उनको समझदारी भी अब आ रही है, वो समझ पा रहे हैं कि सच्चाई क्या है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है उनके लिए, अब उनको समझ में आ रहा है। तो ये जल्दी ही सब कुछ होगा ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि आपके पर्सन भी अब देर नहीं करना चाहते, वो भी चाहते हैं कि जल्दी ही आपकी तरफ बढ़ जाएँ, ताकि जो भी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो और आप दोनों फिर से एक हो जाओ। तो आपके पर्सन को भी आपका साथ मिल जाएगा, क्योंकि आपके बिना तो वो बिल्कुल रह नहीं पा रहे हैं और अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। तो उनको आपके सहारे की ज़रूरत है। तो आप भी गाइस पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। किसी का वेट नहीं करना और किसी को चेज़ भी नहीं करना। किसी के लिए अपना काम रोक के बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी के पीछे भागने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा। और अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए, खुद भी और दूसरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है गाइस आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।